हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का लेसन 3 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, यह इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। आइए देखते हैं। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम देखते हैं चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल्स। तो ABCD में कि जितना भी अक्षर सब क्या कहलाता है, चर कहलाता है। क्या कहलाता है? चर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे XYZ ABCD PQR ये सब क्या है, वेरिएबल्स है, यानी कि चर है। ठीक है, और अचर की बात करें, कांस्टेंट की बात करें तो काउंटिंग जैसे कोई भी है अंक में, यानी कि संख्यात्मक संख्या रहेगा उसको क्या कहते हैं, अचर कहेंगे। जैसे क्या 2/3 4√3 ये सब क्या है, अचर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं बहुपद क्या, बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद को हम डिफाइन कैसे करें, आइए देखते हैं। तो ऑलवेज 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 पावर पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ऑलवेज पावर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमेशा पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। हमेशा पावर धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तो 8x² प्लस 4x प्लस 8 ये क्या है, एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि पावर देखिए क्या सिर्फ क्या प्लस में है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल्स। क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए। ठीक है, 4x⁻6 माइनस 3x⁻5 माइनस 2x माइनस 4 ये क्या है, बहुपद है। इसका पावर क्या देख रहे हैं, सब क्या प्लस में, इसलिए क्या यह पोलिनोमियल्स है। ठीक है, चलिए और देखिए, जैसे हम ले लिए √3x⁻5 माइनस 5x⁻4 माइनस 4 ये क्या बहुपद है, क्योंकि पावर क्या है, सब क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, इसलिए क्या है, यह बहुपद है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे हम ले लिए कि √2x⁻−5x माइनस 2 यह क्या बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी कि नो पॉलिनोमियल यानी कि नो बहुपद। क्या? क्यों? कि इसका पावर क्या माइनस में आ गया। ठीक है, ऑलवेज पावर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमेशा जो पावर है धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक है, माइनस भी नहीं होना चाहिए, ना बट्टा में होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ले लिए x⁻6/2 प्लस 4x² माइनस 6 यह क्या बहुपद नहीं है। तो ये क्या बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर क्या है जी, भिन्न में आ गया। पावर किस में आ गया, भिन्न में। तो क्या बोल रहा है, ऑलवेज पावर पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमेशा पावर किस में होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में ही होना चाहिए। इसलिए क्या, नो पॉलिनोमियल्स, यानी कि नो बहुपद। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको बहुपद का डिफिनेशन समझ में आ गया। ठीक है ना, बहुपद समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बहुपद का एक और डिफिनेशन देख लीजिए। आइए, क्या, किसी भी बहुपद का घात रूट कॉमा माइनस कॉमा भिन्न में न हो उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी बहुपद का घात रूट कॉमा माइनस कॉमा भिन्न में न हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद। एग्जाम्पल की बात करें, चलिए तो एग्जाम्पल की बात करें तो मान लिए px क्या है जी, एक बहुपद है। क्या है, px क्या है, बहुपद। क्या सिंबल है बहुपद का। ठीक है,
तो ले लिए हम 8 x⁴ माइनस 2 x-8। ये क्या है जी? बहुपद है। ये क्या बहुपद है? एक और ले लिए rx, कर लिए rx क्या 8 8 x⁴ प्लस 4x-2। क्या ये बहुपद नहीं है? क्यों? क्योंकि क्या रूट में है जी, इसलिए क्या है बहुपद नहीं कहलाया गया, यानी कि नो बहुपद, नो बहुपद यानी कि नो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद का डिफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए आइए आगे हेडिंग देते हैं। चलिए अब हम बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए देखिए अगला हेडिंग दीजिए बहुपद का गुणांक। क्या? बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक क्या होता? आइए देखिए, चर में जिस अचर से गुणा किया हुआ रहता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं? चर में जिस अचर से गुणा किया हुआ रहता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल है क्या, जैसे px बराबर हम ले लिए, px बराबर क्या ले लिए? एक बहुपद ले लिए 4x² प्लस 3x प्लस 4। आपसे पूछे कि x² का गुणांक बताओ, x² का गुणांक बराबर, तो डिफिनेशन क्या बोल रहा है? चर में। तो ये क्या है? चर है। चर में जिस अचर से, ये क्या है? अचर है। चर में जिस अचर से गुणा किया रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुपद का गुणांक। तो ये चर है, ये क्या है? अचर है। तो चर में जिस अचर से गुणा, यानी कि किससे गुणा किया हुआ? 4 से, इसको क्या बोलेंगे? गुणांक। यानी कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? गुणांक। ठीक है, आपसे पूछे कि x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक की बात करें तो क्या आ जाएगा? 3। ये ना है 3। अगर आपसे पूछे कि x⁴ का गुणांक बताओ, x⁴ का गुणांक बताओ, तो x⁴ का मतलब क्या? उसका मान कितना? 1, यानी कि 1 हो जाए क्या हो जाएगा? अचर। कितना जाएगा? 4। कितना जाएगा? 4 इसका आंसर। ठीक है, तो आपको गुणांक भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए का घातांक। क्या? बहुपद का घातांक। तो बहुपद का घातांक किससे कहते हैं? आइए देखते हैं। ठीक है, तो बहुपद का घातांक किसे कहते हैं? चर x में चर x के क्या? चर x के महत्तम मतलब क्या? अधिकतम। महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। तो बहुपद के घातांक किसे कहते हैं? चर x के महत्तम घात, यानी कि सबसे अधिकतम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो एक बहुपद लेते हैं px बराबर, क्या? एक बहुपद लेते हैं, क्या लेते हैं? तो 2x³ प्लस 5x² प्लस 7। तो इसमें घातांक कितना है? बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा? तो सबसे हाईएस्ट पावर देखिए, सबसे हाईएस्ट पावर कितना? 3। तो इस बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा? 3। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। हम एक px बराबर क्या बहुपद ले लिए, क्या ले लिए? 3y² माइनस 7y माइनस 2। इसमें बहुपद की घातांक की बात करें, तो क्या हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद का
घातांक हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे पी एक्स पर एक बहुपद ले लिए, क्या ले लिए, 5x के पावर 8, 5x के पावर 8, 5x के पावर 8 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2। इसमें घातांक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 8। घातांक कितना हो जाएगा, तो 8। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे ले लिए पी एक्स बराबर क्या ले लिए, तो 5x के पावर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4। तो इसमें घातांक बताइए। तो देखिए घातांक आप तभी बता सकते हैं, देखिए क्या ये बहुपद है जी, ये क्या, ये जब बहुपदे नहीं है यानी कि नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल, तो जब पॉलिनोमियल्स है ये नहीं है तो इसमें क्या, नो घातांक, नो घातांक। जब बहुपद है ये नहीं है जी तो इसमें क्या, घातांक भी नहीं पता कर सकते हैं आप। ठीक है, तो घातांक पता करने के लिए क्या रहना चाहिए, उस बहुपद में होना चाहिए, तभी क्या घातांक लिखाएगा, अन्यथा घातांक उसको नहीं लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, साफ कर देते हैं। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, बहुपद के पद, बहुपद के पद, क्या बहुपद के पद। ठीक है, इंग्लिश में टर्म, टर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए तो बहुपद के पद की बात करें तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलिए जिसे ले लिए x के पावर 5 प्लस 2x के पावर क्यू माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें बहुपद की पद की बात करें तो क्या, एक्स स्क्वायर एक पद ए हो गया, 2x के पावर क्यू ए हो गया एक पद, और माइनस 7x एक पद ए हो गया, और प्लस 3 एक पद ए हो गया। तो कितना पद हो गया, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो। तो इसमें कितना पद हो गया, 4 पद। कितना पद, 4 पद। ठीक है, तो यही बहुपद का क्या होता है, पद होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, क्या, एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे एग्जांपल ले लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 3, इसमें बहुपद का पद बताइए। तो सबसे पहले पद भी पहचानने के लिए देखिए क्या है, बहुपद में है, तो ये बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट का मतलब क्या था, 1/2, यानी कि एक्स के पावर क्या है, 1/2 प्लस 3, तो क्या बहुपद होगा, यानी कि नो पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल, नोमियल। ठीक है, नो मियल। ठीक है, जब ये पॉलिनोमियल्स है ये नहीं है जी तो क्या इसमें क्या, नो पद भी होगा, यानी कि नहीं, पद भी नहीं होगा, पद भी नहीं होगा। जब बहुपद है ये नहीं है तो पद कहाँ से होगा, पद भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिए, आपका बहुपद के लिए संकेत, बहुपद के लिए संकेत यानी कि सिंबल, सिंबल फॉर अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए तो बहुपद के संकेत की बात करें तो चर x के बहुपद को px, qx, rx, sx, fx आदि से सूचित किया जाता है। ठीक है,
चलिए यही क्या हो गया, बहुपद का संकेत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण आइए देखते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये किनके आधार पर है, तो पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो पहला पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, आइए देखते हैं पहला। तो पहला क्या है, एक पदी। क्या, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। क्या, मोनोमियल। ठीक है, आइए देखते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या, 4x एक पद है, 7y एक पद है, -3/2z एक पद है और -5 एक पद है। ठीक है, ये क्या है, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, एक पदी। ठीक है, तो एक पदी बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए साफ कर देते हैं। चलिए दूसरा है आपका द्विपद बहुपद यानी कि बाइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या होता है, यानी कि द्विपद। जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 4x + 2 ये क्या, दो पद है, और 4x - 9y कितना, 4x - 9y। ठीक है, इसमें भी दो पद है। 3x² + 2 इसमें भी दो पद है, तो क्या कहलाएगा, द्विपद बहुपद। यानी कि इत्यादि। त्रिपद बहुपद। क्या, त्रिपद बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल। तो क्या, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपद बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कितना पद रहेगा, तीन पद। तो 3x³
प्लस 4x-2, इसमें क्या 3 पद है। अगला 4x² माइनस 3x+4, ये क्या है 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद यानी कि इत्यादि। ठीक है, बहुपद के प्रकार समझ में आ गया। पहला क्या था, एक पद, जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा था द्विपद, तो जिस बहुपद में 2 पद हो उसे क्या कहते हैं, द्विपद कहते हैं। तीसरा है त्रिपद बहुपद, यानी कि जिस बहुपद में 3 पद उसे क्या कहते हैं, त्रिपद बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आगे साफ कर देते हैं। चलिए, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। किसके आधार पर, तो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो आइए देखते हैं पहला। तो पहला क्या होता है, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद या इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद भी बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए, तो एक घातीय या रैखिक बहुपद क्या होता है, आइए देखते हैं। तो एक घात वाला बहुपद एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बात करें तो 2x+1, इसमें घात कितना 1, तो इसलिए क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद। घात कितना है इसका 1 है। ठीक है, x हो जाएगा 4/7x+8, ये भी क्या इसका पावर का 1 है, तो इसलिए क्या है एक घातीय बहुपद इत्यादि। ठीक है, चलिए दूसरा है क्या आपका, दूसरा है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो क्या होता है, आइए देखते हैं। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहते हैं। दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो x⁻², इसमें कितना घात है 2, प्लस 4x-2, इसमें कितना घात है 2, तो इसीलिए क्या कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। और 8x² माइनस 4x+2, ये भी क्या है द्विघातीय बहुपद, घात कितना है 2 इत्यादि। ठीक है, चलिए तीसरा है क्या, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो x³ + 2x+1, x³
-2x² माइनस 4x प्लस 5। इसमें क्या 3 घात है, इसीलिए क्या कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, इत्यादि, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चौथा है आपका शून्य बहुपद। क्या शून्य बहुपद, क्या शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। क्या, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो 0x⁴ माइनस 0x² प्लस 0, ये क्या है, शून्य बहुपद है। 0x⁶ प्लस 0x⁴ माइनस 2, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, जीरो बहुपद। ठीक है, चलिए एक स्टार मार्क लिख लीजिए, एक हेडिंग लिख लीजिए, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।